वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने मैटर, एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में भी बता दिया था। वो पहला पार्ट अगर आपने देखा तो देख सकते हैं, वो देखना ज़रूरी है। अब आज हम इस पार्ट में लास्ट टॉपिक है इसका आयन। 10th क्लास की केमिस्ट्री समझने से पहले जो टॉपिक्स समझने ज़रूरी है वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे आयन क्या होता है। अब देखिए आयन क्या होते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पिछले चैप्टर में जैसे कि आपने जाना, मान लीजिए ये आयरन का एक सैंपल है, ठीक है। इस क्योंकि आयरन जो है एलिमेंट है, और एलिमेंट का हमने बताया था कि भाई सभी जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि आयरन के जितने भी एटम है ना ये आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये गोल्ड का सैंपल है, तो गोल्ड के जितने भी एटम्स हैं वो सारे आपस में एक जैसे हैं, परंतु आयरन के एटम्स गोल्ड के एटम से अलग होंगे। ये दोनों के एटम आपस में अलग। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट है, सब के एलिमेंट आपस में तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक दूसरे एटम्स से दूसरे एलिमेंट्स के एटम से वो अलग अलग होंगे। ओके, अब ये अलग अलग क्यों होते हैं आज हम इसको समझेंगे। पहले तो एटम्स देखिए, एटम्स भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई नेगेटिव, और इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। प्रोटॉन पी पॉजिटिव और ये प्लस, ये यहाँ पे प्लस माइनस ये क्यों लिखा बताएंगे आगे। एक्चुअली इन पे चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जीरो लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इस वीडियो को आयन को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे और ना ही न्यूट्रॉन्स की करेंगे। हम ये एटम्स अलग अलग तरह के क्यों होते हैं इसको समझने के लिए पहले हमें चाहिए केवल प्रोटॉन की समझ चाहिए बस, कि भाई प्रोटॉन्स की अलग अलग संख्या के कारण एटम्स अलग तरह के होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे आना चाहिए एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के पास अलग अलग संख्या में प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये अलग अलग एलिमेंट है, इनके एटम्स के पास अलग अलग संख्या में प्रोटॉन है। जैसे कि अगर आयरन की बात करें तो आयरन के एटम के पास 26 प्रोटॉन होते हैं, और गोल्ड के एटम के पास 79 प्रोटॉन्स होते हैं, 79, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के पास अलग अलग प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो ये जो संख्या है कम या ज़्यादा तो होगी, किसी में कम होगी किसी में ज़्यादा होगी। तो ये मिनिमम जो संख्या है वो 1 होती है, 1 होती है हाइड्रोजन के एटम में, और मैक्सिमम हो सकती है 118, ठीक है। वैसे तो 98 नेचुरली, बट 118 ओवरऑल। ओके, तो और ये इसी तरह से बढ़ती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 यानी कि हीलियम। और जब 3 हो जाएंगे किसी एटम के पास प्रोटॉन्स तो वो लिथियम का एटम हो जाएगा। फिर बेरिलियम का 4 होने के बाद, 5 होने के बाद बोरोन, 6 होने के बाद कार्बन। इस तरह से बढ़ता रहता है पीरियडिक टेबल। 10th क्लास के NCERT बुक में पेज नंबर 86 पे पीरियडिक टेबल है, वहाँ से आप सभी एलिमेंट्स को देख सकते हैं। इतना आइडिया अगर आपको हो गया कि एटम्स अलग अलग क्यों होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या के कारण अलग अलग संख्या में प्रोटॉन होते हैं, इसलिए अलग अलग तरह के एटम होते हैं। ओके, अब देखिए, अब एक चीज़ और होती है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, एटम में। तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल। और एक प्रोटॉन के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों बातों को कंबाइन कीजिए, जो मैंने पीछे बताई और ये बताई, कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक प्रोटॉन के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और 2 प्रोटॉन है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ?
2 यूनिट पॉजिटिव और 2 यूनिट नेगेटिव, टोटल चार्ज 0, दोनों को ऐड करो ना, +2 और -2 0, 10 + 10 और -10 0, इसलिए किसी भी एटम पर नेट चार्ज 0 होता है। समझ गए? अब क्या होता है कि एटम कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया मैं बताऊं एटम का। एटम के न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का सिंबल जो हमने पीछे बनाया था, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये क्यों होते हैं ये सब बाद में अभी जान लो कि होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे रहते हैं। न्यूट्रॉन्स इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन के कारण वो भाग ना जाए, तो न्यूट्रॉन्स पकड़ के रखते हैं। मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तब काम करता है जब 10⁻⁻15 या उससे कम मीटर, 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम डिस्टेंस होता है, तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। अदरवाइज रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और ये स्टेबल नहीं रह पाएंगे, यानी कि दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है। खैर, अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया कुछ रफ आइडिया एक एटम का। अब ये जो है बंधे रहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से, ये तो लूज होंगे नहीं। ये जो प्रोटॉन है क्या जा पाएगा इधर उधर, ये इलेक्ट्रॉन जा पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, या फिर अगर यहाँ पे कमी है वो कहीं से आ भी सकता है। ओके, अब यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पहले तो बैलेंस था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन एक ही रह गया और ये 2, तो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस हो गया, 0 हो गया, परंतु एक प्रोटॉन बच जाएगा ना उस केस में। तो क्या होगा, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये क्या बचेगा, ये तो ऐसे बचेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा, बाकी यहाँ पे केवल मैं प्रोटॉन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बचे, पहले तो बैलेंस था, अब ये इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 1 यूनिट। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर कहीं से आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो आप समझिए ना उल्टा होगा कि भाई इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखिए, प्रोटॉन्स आर टाइटली बॉन्ड इन न्यूक्लियस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन गया तो। ओके, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी सच है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड इफ एन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन देन इट विल गेन 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ओके, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। जैसे कि सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लूज़ कर दिया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बने ना, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया या फिर गेन कर लिया, ये हैं आयंस। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो पॉजिटिव चार्ज आया है तो उनको बोलेंगे कैटायंस। ओके, और अगर है दोनों ही आयंस, बट उसमें भी एक कैटेगरी है ना भाई, पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायन और नेगेटिवली चार्ज है तो एनायंस। ओके, तो ये आपके लिए ज़रूरी था समझने के लिए, डेफिनेशन इतनी, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन की अगर बात करें तो एन एटम और अ मॉलिक्यूल। अब ये जो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एटम का एग्जांपल लिया, बट मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ओके, एन एटम और अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ गेन्ड और लॉस्ट 1 or more electrons and therefore has a positive or negative charge is called an ion. Okay, that's it for the video.